ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में जितने भी बड़े आंदोलन हुए, उनमें नमक सत्याग्रह आंदोलन भी एक है, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। उस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सत्ता द्वारा थोपे गए नमक कानून की खिलाफत करते हुए खुद नमक बनाया था। 6 अप्रैल 1930 के दिन महात्मा गांधी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से 386 किलोमीटर दूर दांडी पहुंचकर अंग्रेजों के काले कानून के विरोध में नमक बनाया था। उस आंदोलन का असर यह हुआ कि देश के तमाम हिस्सों में भारतीयों ने नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून को तोड़ा था। नमक कानून के खिलाफ हुए उस देशव्यापी आंदोलन से उत्तराखंड के सबसे बड़े शहर देहरादून का भी बेहद खास रिश्ता है। महात्मा गांधी द्वारा 6 अप्रैल को दांडी में नमक कानून तोड़ने के ठीक 14 दिन बाद यानी 20 अप्रैल 1930 को देहरादून से लगे खाराखेत गांव में आजादी के मतवालों ने ठीक उसी तर्ज पर नमक बनाया और फिर उसे बेचकर गोरों का काला कानून तोड़ा। कानून तोड़ने पर कई सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी उनके हौसले डिगे नहीं। उस ऐतिहासिक घटना को उत्तराखंड में देहरादून का नमक सत्याग्रह के नाम से याद किया जाता है। तो आइए आज देहरादून के नमक सत्याग्रह को याद करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मयंक गौड़ है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकले तो देश भर में नमक कानून के खिलाफ लोगों का गुस्सा और भी बढ़ने लगा था। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंचे और हाथ में नमक लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी के इस कदम के बाद देश भर में तमाम हिस्सों और कस्बों में आम जनता भी नमक कानून के खिलाफ खड़ी होने लगी। ऐसे में दांडी से लगभग 1400 किलोमीटर दूर देहरादून में भी आंदोलनकारियों ने नमक कानून की खिलाफत का संकल्प लिया। तब देहरादून उत्तर भारत में आजादी के आंदोलनों का सबसे बड़ा केंद्र था। इस संकल्प को पूरा करने के लिए देहरादून में एक संघर्ष समिति का गठन किया गया। आंदोलनकारी नरदेव शास्त्री इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। संघर्ष समिति में स्वामी विचारानंद चौधरी, बिहारी लाल, नारायण दत्त डंगवाल और महावीर त्यागी जैसे बड़े नाम शामिल थे। महावीर त्यागी आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के अहम सदस्य भी रहे। संघर्ष समिति के गठन के बाद यह तय हुआ कि दांडी की तर्ज पर देहरादून में भी नमक कानून का विरोध करना है। इसके लिए 20 अप्रैल का दिन चुना गया। 20 अप्रैल 1930 को आंदोलनकारी हुलास वर्मा के नेतृत्व में लगभग 22 सत्याग्रही पछवादून क्षेत्र स्थित खाराखेत गांव में इकट्ठा हुए और गांव के पास नून नदी नामक जगह पर पहुंचकर नमक बनाने लगे। दरअसल खाराखेत से नून नदी निकलती है जो नंदा की चौकी के पास तमसा नदी से मिल जाती है। नमक बनाने के बाद ये सत्याग्रही देहरादून के टाउन हॉल पहुंचे और नमक बेचते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन सत्याग्रहियों का उत्साह इस कदर था कि एक दल गिरफ्तार होता तो दूसरा दल नमक बनाने खाराखेत पहुंच जाता। 20 अप्रैल से 6 मई तक 6 अलग-अलग दलों ने खाराखेत पहुंचकर नमक बनाया और ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती दी। इस दौरान लगभग 400 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। खाराखेत में हुए नमक सत्याग्रह ने गढ़वाल के साथ ही कुमाऊं में भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उन्हें आजादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक सक्रिय कार्यकर्ता शांतिलाल त्रिवेदी को आंदोलन के लिए कुमाऊं भेजा। कुमाऊं में नमक सत्याग्रह ने बाद में झंडा सत्याग्रह का रूप लिया, जिसकी कहानी अलग से वीडियो में बताएंगे। खाराखेत में जिस स्थान पर नमक कानून तोड़ा गया उस स्थान पर एक स्मारक बनाया गया है, जिस पर उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दर्ज है जिन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। सन 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद खाराखेत सत्याग्रह के नायक महावीर त्यागी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मंत्री बनाए गए। इस बीच समय बीतता गया, लेकिन खाराखेत सत्याग्रह को वो पहचान नहीं मिल सकी जिसका वो हकदार था। जिस स्थान पर सत्याग्रहियों ने नमक कानून तोड़ा वो वर्षों तक उपेक्षित रहा। 20 अप्रैल 1983 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन वित्त मंत्री और स्थानीय विधायक ब्रह्मदत्त ने उस ऐतिहासिक स्थान का जीर्णोद्धार कराने के साथ ही वहां मेले का आयोजन करवाया। सन 2015 में देहरादून सर्वोदय मंडल ने इस ऐतिहासिक धरोहर को संवारने की पहल की। राज्य अभिलेखागार के निदेशक डॉक्टर लालता प्रसाद ने इससे संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज ढूंढने का काम किया और फिर उनकी प्रदर्शनी खाराखेत में लगाई। इस सब के बीच आज भी खाराखेत नामक वो ऐतिहासिक स्थल उचित पहचान की बाट जो रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। इस कार्यक्रम में अपने साथियों के साथ शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मुलाकात होगी एक और दिलचस्प कहानी के साथ। नमस्कार।